2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस इस बार सुपर एक्टिव नजर आ रही है। विधायक दल की बैठक में बिहार प्रभारी कृष्णा लबरू ने सभी विधायकों को यह स्पष्ट कहा है कि जिस भी विधानसभा क्षेत्र में विधायक का रिपोर्ट कार्ड खराब होगा, उस विधायक का इस बार टिकट कटना तय माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस तमाम 243 सीटों पर इस बार सर्वे कर रही है या जानने की कोशिश कर रही है कि जनता की पसंद कौन से नेता हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में यह तय हुआ था कि अगली जो बैठक होगी उसमें पसंदीदा उम्मीदवारों की लिस्ट और साथ में विधानसभा की लिस्ट जो है वह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जल्द ही सभी पॉलिटिकल पार्टी सौंपेंगे। उसके आधार पर कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। साथ ही उन्होंने अपने नेताओं को स्पष्ट कर दिया है कि इस बार सर्वे के आधार पर ही टिकट का बंटवारा किया जाएगा। जो जीतने वाली सीट है वही इस बार कांग्रेस लेगी। इस बार कांग्रेस फूक फूक कर कदम उठाना चाहती है और वही सीट लेना चाहती है जहां कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। पटना वासियों की एक सबसे बड़ी मांग जिसको आज मुख्यमंत्री ने आज इसका लोकार्पण किया है वह है मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड का। इस रोड का निर्माण करीब 1400 करोड़ की लागत से किया गया था और मुख्यमंत्री ने ही इसका शिलान्यास किया था और आज इसका लोकार्पण भी नीतीश कुमार ने किया है। हालांकि इस अवसर पर पाटलिपुत्रा की आरजेडी सांसद मीसा भारती को भी बुलाया आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो इस समारोह में शरीक नहीं हुई। हालांकि दोनों डिप्टी सीएम और कई विभाग के कई मंत्री यहाँ पे मौजूद थे जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। इस रोड के बन जाने से पटना वासियों को जाम से बड़ी निजात मिलेगी और खासकर दक्षिण बिहार जाने में बड़ी सहूलियत हुई, क्योंकि घनी आबादी के चलते यहाँ पर जाम की समस्या बनी रहती थी और यही वजह है कि इस लंबी एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य का प्रस्ताव रखा गया था और आज यह पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। लगातार चुनावी साल में दूसरी बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने एलिवेटेड रोड का भी पटना वासियों के लिए उद्घाटन कर दिया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जनता ही इस सरकार को रद्द कर देगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज अपने संगठन के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलवाया गया कि वो अपने अपने इलाकों में वोटर लिस्ट पर सुधार करवाएंगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर चुनाव जीतती है, लेकिन इस बार संगठन के लोग अपने इलाकों में वोटर लिस्ट को ठीक करवाएंगे और जो फर्जी वोटर जोड़े गए उन पर भी आपत्ति दर्ज करवाई जाएगी। अखिलेश यादव ने आज महाकुंभ में मची भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या पर भी सवाल उठाए। एक निजी चैनल के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार 37 लोगों के मरने का दावा कर रही थी, जबकि 82 लोगों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। आखिर उनको मुआवजा कैश में क्यों दिया गया? अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि वो जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर भी नजर बना के रखें, क्योंकि ये सरकार जातिगत जनगणना के फर्जी आंकड़े भी जारी कर सकती है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। भारतीय वायुसेना की ताकत में एक और इजाफा होने वाला है। जी हां, तेजस की अगली पीढ़ी इसी महीने भारतीय वायुसेना की बेड़े में शामिल हो जाएगा। जी आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट तेजस MK-1 की फ्लाइट टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले महीने भारतीय वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने HAL पर अपनी नाराजगी दिखाई थी। वायु प्रमुख ने साफ तौर पर कहा था कि हमें हथियार और लड़ाकू विमान मिलने में देरी क्यों हो रही है। हमारे पास अगर एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं होगा तो दुश्मन के हमलों का जवाब किस तरह से देंगे। और इसी के बाद नाराजगी के बाद HAL ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है लड़ाकू विमान की सप्लाई करने में। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ फरवरी 2021 में 83 तेजस MK-1 विमानों का सौदा 48,000 करोड़ रुपए में हुआ था और इसकी डिलीवरी मार्च 2024 में होनी थी, लेकिन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से मिलने वाले इंजन F404 IN-20 की सप्लाई में देरी की वजह से डिलीवरी देने में 1.5 साल से ऊपर की देरी हो चुकी है। HAL के मुताबिक इस अप्रैल यानी 2025 से नए इंजन मिलने शुरू हो गए हैं और अगले 3 महीने के अंदर ही वायुसेना को 12 तेजस MK-1 विमान सौंप दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर आज गुजरात में एक दिन का राजकीय शोक। राजकोट में होगा अंतिम संस्कार। वहीं विमान हादसे की जांच में जुटी 25 से भी ज्यादा टीमें।
गुजरात सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। विजय रूपाणी का निधन गुरुवार को एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में हुआ था। विजय रूपाणी का पार्थिव शरीर डीएनए परीक्षण के माध्यम से पहचान के बाद उनके परिवार को सौंप दिया गया है। विजय रूपाणी के दुखद निधन के बाद आज उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। रूपाणी का अंतिम संस्कार राजकोट में होगा। शाम 6 बजे के करीब उन्हें रामनाथपरा शमशान पर अंतिम विदाई दी जाएगी। इस मौके पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। विमान हादसे में मृत 92 लोगों की पहचान डीएनए सैंपल से की जा चुकी है, जबकि 47 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। प्रशासन की 230 टीमें पीड़ित परिवारों के संपर्क में हैं और सहयोग के लिए बनाई गई हैं। वहीं विमान हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कई टीमें यहां कार्यरत हैं, जिसमें खासकर प्लेन बनाने वाली अमेरिकन कंपनी बोइंग, ब्रिटेन, पीएमओ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीजीसीए, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, एटीएस, फॉरेंसिक एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो और एयर इंडिया जैसी कई एजेंसियां शामिल है। गौरतलब है कि 12 जून को एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान क्रैश हो गया था, जिसमें 242 पैसेंजर सवार थे, जिसमें से 241 की मौत हो गई थी और इसके अलावा जिस हॉस्टल पर वो गिरा था उसमें से भी कई रेसिडेंट डॉक्टर और बाकी स्टाफ की मौत हो गई थी। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पंजाब में महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस समय दहशत के साए में है। दरअसल मामला बठिंडा से है, जहां पर एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और उसकी जो लाश थी वो भी कार की डिग्गी में से बरामद की गई और एक पार्किंग लॉट में मिली थी। और उसकी बाद में जो पहचान हुई है वो कंचन कुमारी उर्फ कमल भाभी के रूप में हुए, जहां पर वो अपना इंस्टाग्राम के ऊपर अपना पेज चला रही थी। उसको धमकी भी दी गई थी अमृतपाल सिंह मेहरो नाम के व्यक्ति द्वारा। वो अभी फरार हो चुका है और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पूरी जो कानूनी कार्रवाई है वो भी कर दी है और रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। पहले भी अपनी एक वीडियो रिलीज करते हुए पंजाब की जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महिलाएं हैं उनको सीधे सीधे धमकी भी दी है कि यदि उन्होंने अश्लील जो कंटेंट है वो परोसना जारी रखा तो जो कंचन कुमारी का हशर हुआ है उनका भी वैसा ही हशर होगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र में मानसून सक्रिय हो चुका है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बरसात हो रही है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य की कई नदियां उफान पर है, कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है तो आसमानी बिजली गिरने से मौतें भी दर्ज हुई है। रेलवे ट्रैक से लेकर घरों तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने रत्नागिरी और रायगढ़ जैसे तटीय जिलों के लिए रेड अलर्ट और पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग तथा पुणे, सातारा और कोल्हापुर के घाट इलाके के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात की गई है। कई इलाकों में कुछ गांवों का संपर्क टूट चुका है। मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों से में भी रात से ही लगातार बारिश हो रही है। लोगों से अपील की गई है कि वो स्थानिक प्रशासन की सलाह का पालन करें। बरसात का असर सड़क और रेल यातायात के साथ साथ हवाई यातायात पर भी हुआ है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में 18 जून तक कुछ इसी तरीके की बरसात जारी रहेगी। कैमरा पर्सन दिलीप बावरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। राजस्थान में प्री मानसून बारिश ने अब रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी से काफी हद तक राहत मिलने लगी है। खास तौर पर यदि देखा जाए तो राजस्थान में इस वक्त भीलवाड़ा, कोटा, भरतपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा के इलाके ऐसे हैं जहां पर की प्री मानसून की झमाझम बारिश हो रही है और यहाँ पर गली मोहल्लों में पानी भी अब जमा होने लगा है, जिसे निकालने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। यदि पिछले हफ्ते की बात की जाए तो राजस्थान में प्रचंड गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया था। तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास चूरू में पहुंच गया था। श्री गंगानगर में भी तापमान कुछ इसी तरह से था और लगातार बढ़ती जा रही गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा था। ऐसे में मौसम विभाग को उम्मीद है कि जून महीने के आखिरी में राजस्थान में मानसून सक्रिय हो जाएगा। उसके बाद लोगों को गर्मी से तो राहत मिलेगी और इस बार बारिश भी अच्छी होने की संभावना जताई गई है। श्री वत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।